नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल है 4 नवंबर 2021, दीपावली का दिन। सबसे पहले आप सभी लोगों को वेल्थ सागा की कंप्लीट फैमिली की तरफ से दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड कीप ब्लेसिंग यू विद हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मुहूर्त ट्रेडिंग में कौन से स्टॉक्स आप बाय करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक रिकमेंडेशन, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे ट्वीट्स, इतने सारे इंटरनेट पे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, सभी लोग रिकमेंड कर रहे हैं। कौन से स्टॉक्स आप बाय कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा कौन से वो 3 स्टॉक्स मैं बाय कर रहा हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग पे कौन से 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे और बाय किए थे, और उनमें इस साल 1 साल के अंदर कितना रिटर्न मिला। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्साइटिंग वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे फ्यूचर में भी कोई वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर डेफिनेटली करें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। इट मे बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर देम, क्योंकि स्टॉक्स जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं उसके पीछे जो रैशनल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नीडलेस टू से, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, डू स्मैश द लाइक बटन, बिकॉज दोस्तों दैट रियली मोटिवेट्स मी। और दोस्तों, जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है। तो आई वांट कि इस वीडियो की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। डू स्मैश द लाइक बटन, दिस इज व्हाट आई कैन रिक्वेस्ट यू। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पिछले 1 साल में निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर आप देखें तो निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल की ड्यूरेशन में 51% के रिटर्न्स दिए, विच अकॉर्डिंग टू मी इज मैसिव। अगर हम लोग बात करें चार्ट पे, तो चार्ट पे आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो एब्सोल्युटली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इनफैक्ट अभी भी निफ्टी 50 अपने बुलिश ट्रेंड में ही चल रही है। लेकिन जैसे ही 17,500 के लेवल्स उसने अगर तोड़े तो निफ्टी 50 में आपको वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल निफ्टी 50 अभी बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है और 17,500 के ऊपर जब तक है तब तक मामला बुलिश ही रहेगा। चूंकि मामला बुलिश रहेगा या नहीं रहेगा उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग में तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता, आई ऑलवेज इन्वेस्ट, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू द लाइव इन्वेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो दोस्तों, अगर आप लाइव इन्वेस्टिंग चाहते हैं, इफ यू वांट कि मैं आपके सामने लाइव इन्वेस्टमेंट करूं, तो डू स्मैश द लाइक बटन ताकि मुझे पता चले। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट होना चाहिए विद इन 24 आवर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स। अगर 10,000 लाइक आते हैं तो मैं कल लाइव इन्वेस्टिंग करूंगा आप लोगों के सामने। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल। फिलहाल दोस्तों, बात करते हैं हम कौन से 3 स्टॉक्स हम लोगों ने पिछले साल डिस्कस किए थे और कौन से स्टॉक्स बाय किए थे, उनमें कितने रिटर्न्स मिले हैं पिछले 1 साल में। The very first stock which we had chosen was CDSL. अब CDSL की दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 1 साल में the stock has given massive returns। 1 लाख को बनाया है 3,05,000 रुपए, तो 204-205% के रिटर्न्स रहे उसके पिछले 1 साल में। लेकिन दोस्तों, ऐसा मतलब पिछले साल में और अब के साल में there is difference, क्योंकि मार्केट इसमें अपने ओवरबॉट और ओवर सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच गई है। तो इस प्रकार के रिटर्न्स आपको अब के साल एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स अगर आप पिक करेंगे तो फिर आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलना तय है। सेकंड स्टॉक जो कि मैंने पिक किया था उसका नाम था लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ने पिछले 1 साल में 99.37% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग में, तो आज उनकी वैल्यू है 1,99,000, जो कि ऑलमोस्ट आपके कैपिटल को डबल कर चुका है। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न विच लास्ट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हैज गिवन अस। किन लोगों ने इन दोनों स्टॉक्स को बाय किया था मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। थर्ड स्टॉक जो कि मैंने पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बाय किया था उसका नाम है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया ने पिछले 1 साल में दिए हैं 56% के मैसिव रिटर्न्स। तो जिन भी लोगों ने बाटा इंडिया को पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बाय किया था उनके 1 लाख को जो रिटर्न मिले हैं वो मिले हैं 1,56,000। दोस्तों, कोई भी एफडी, कोई भी म्यूचुअल फंड इस प्रकार के रिटर्न्स आपको ला करके दे नहीं सकता। सो मेरे हिसाब से दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स में, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितना पोटेंशियल बाकी है एंड मार्केट में कितना पोटेंशियल एक्चुअली में है फॉर गिविंग यू रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे आई इन्वेस्ट, व्हेनेवर आई इन्वेस्ट तो आई लुक फॉर द मोट ऑफ द बिजनेस, कि उस बिजनेस का क्या फ्यूचर है और फ्यूचर में क्या उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पॉसिबल है। तो दोस्तों, पहला स्टॉक जो कि मैंने चूज किया है इस मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए वो है SBI कार्ड। दोस्तों, ये 3 स्टॉक जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं ये मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं। इन 3 में से कौन सा स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कल लाइव इन्वेस्टिंग में, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा आपको कौन सा पसंदीदा स्टॉक है, और कौन सा मैं करूंगा वो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग
सेशन की बताऊंगा, प्रोवाइडेड देयर आर 10,000 लाइक्स इन दिस वीडियो विद इन 24 आवर्स। सो दिस इज अ बेट, राइट? ओके, तो अगर SBI कार्ड के बारे में बात करें, तो SBI कार्ड ने पिछले एक साल में 36% के रिटर्न दिए हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक इस समय बहुत ही बेहतरीन बेट है, जिसको कि हम लोग लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। इसके चार्ट के बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल स्टॉक इस समय बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। एक बात तय है कि ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। अगर आप बात करें इंडस्ट्री के सेक्टर के प्राइस अर्निंग रेशियो की, जो कि है 28-29 के आसपास, ये स्टॉक आपको थोड़ा से महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और दोस्तों ये स्टॉक आपको महंगे वैल्यूएशन पे ही मिलेगा। दोस्तों SBI की जो रिटेल कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटी है, जो उसका प्रेजेंस है, जो उसकी रीच है SBI की, दोस्तों वो बहुत मैसिव है। इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल बैंक है SBI, और SBI अगर कार्ड को डिसबर्स करेगा थ्रू SBI कार्ड, आई एम वेरी वेरी श्योर दोस्तों SBI कार्ड इज ट्रस्टेड ब्रांड इन इटसेल्फ। तो उसके चलते दोस्तों मेरे हिसाब से SBI कार्ड पे आपको नजरें रखनी चाहिए विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और जिस प्रकार से लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होता है। ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशरीज इन दी लॉन्ग रन। पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिए हैं 5.5% के रिटर्न, जिसमें कि तकरीबन 3% के रिटर्न सिर्फ आज के दिन ही आए हैं। तो शायद किसी को पता चल गया था कि मैं ये कल बाय करने वाला हूं, इसीलिए हो सकता है इसमें आज ही तेजी दिखाई पड़ने लगी है। तो बाय क्या करने वाला हूं वो तो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों मैंने स्टॉक शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है। सेक्टर ने पिछले एक महीने में कोई रिटर्न नहीं दिए, सेंसेक्स रहा है फ्लैट, वेयरएज SBI कार्ड हैज गिवन 5.5% रिटर्न्स। अगर हम लोग बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, सेक्टर हैज गिवन 81% रिटर्न्स, SBI कार्ड के ज़्यादा खास रिटर्न्स नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी रिटर्न देने के लिए बिल्कुल मैच्योर हो गया है। सेंसेक्स के बारे में बात करें, इसने दिए हैं 48% के रिटर्न्स। अगर हम लोग बात करें इसके चार्ट की, तो दोस्तों ये स्टॉक अपनी एक अप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, और इसका एक रेजिस्टेंस है 1160 के आसपास। मेरे हिसाब से दोस्तों जैसे ही ये स्टॉक 1160 के लेवल्स को तोड़ेगा, इसमें एक जबरदस्त अपसाइड पॉसिबल है। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, मैं ये स्टॉक के एटलीस्ट 1600 to 1800 के टारगेट्स देखता हूं विद इन नेक्स्ट ईयर। नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये स्टॉक के इतने रिटर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक 1500 प्लस के लेवल्स पे ट्रेड करेगा अगले साल। तो दोस्तों आपको कैसा लगता है स्टॉक, या फिर आपको क्या लगता है इसके क्या रिटर्न्स होंगे? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। दोस्तों सेकंड स्टॉक मैंने लिया है, वो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा विद द पर्सपेक्टिव ऑफ माय रिटायरमेंट। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब कभी भी मैं रिटायर हूं, तो एटलीस्ट आई शुड नॉट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल फॉर माय मेडिसिन, फॉर माय गुड हेल्थ। तो दोस्तों सेकंड स्टॉक जो कि मैंने चूज किया है फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस फेस्टिव सीजन एंड मुहूर्त ट्रेडिंग इज अपोलो हॉस्पिटल। दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात करें, तो इसने स्टॉक ने पिछले एक साल में दिए हैं 110% के रिटर्न। देखा जाए 110% के रिटर्न बहुत हैं, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने रन अप किया है, मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। दोस्तों अपने सेक्टर का ये बेस्ट स्टॉक है, बेस्ट सर्विसेज हैं इनकी। अगर हम लोग बात करें इसकी प्रेजेंस की, ऑल इंडिया प्रेजेंस है, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में काउंट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके पिछले एक महीने के रिटर्न्स की, तो स्टॉक बिल्कुल भी भागा हुआ नहीं है, बल्कि फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, सेंसेक्स ने 1-1.5% के रिटर्न्स दिए। बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया इसने आपके कैपिटल को ऑलरेडी डबल कर दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना बनता है, क्योंकि दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स तो देगा ही देगा, साथ में आपके फ्यूचर की दवाएं दवा दारू सब फिक्स है इससे। मेरे हिसाब से आई एम पर्सनली वेरी वेरी कीन इन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों ये अपोलो हॉस्पिटल अगर लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। अगर बात करें हम लोग इसके लास्ट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में स्टॉक ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं कि 1 लाख को बना दिया है 3,85,000 रुपए विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 3 ईयर्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अपोलो हॉस्पिटल के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर व्यू विद रिस्पेक्ट टू अपोलो हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों चार्ट पे देख लेते हैं। ऑल्दो अगर हम लोग को किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो चार्ट पे हम लोग को उसको सिर्फ ये देखने के लिए उसको एनालाइज करना होता है कि क्या हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड या फिर बहुत ज़्यादा खराब स्टॉक को तो नहीं बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो हमें दिखाई पड़ता है स्टॉक इज लुकिंग प्रीटी स्ट्रॉन्ग और अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। तो स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 5200
5200 का स्टॉक इस समय आपको 4200 के प्राइस पे मिल रहा है। आज के दिन ही स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड हुई है। मेरे साथ दोस्तों स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी ऑलरेडी हो रखा है। सो मेरे साथ दोस्तों आई पर्सनली फील दिस स्टॉक्स डिजर्व द वैल्यूएशन ऑफ एटलीस्ट 5500 प्लस विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और मुझे लगता है दोस्तों अगले साल के लिए, एक साल के अंदर यहां से स्टॉक भी अराउंड 40 to 50% के रिटर्न देने की क्षमता रखता है। Last but not the least, the third stock which I have chosen for this मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन is TCS। अब इन तीनों में से कौन सा स्टॉक मैं बाय करूंगा वो मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा, तभी आपको पता चल पाएगा। सो डू स्मैश द लाइक बटन। अगर हम लोग बात करें TCS की, पिछले एक साल में इसने कोई ज्यादा खास रिटर्न्स नहीं दिए, 33% के रिटर्न्स रहे हैं, जबकि मार्केट बहुत ज़बरदस्त भाग चुकी है। निफ्टी 50 60% के आसपास भाग चुका है। अगर हम बात करें लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप स्टॉक है, नंबर 3 वैल्यूएशन है इसकी मार्केट कैप की। इतनी ज़बरदस्त मार्केट कैप का स्टॉक है, कोई भी ज़्यादा खास ओवर वैल्यूएशन नहीं, बहुत ही अच्छे प्राइस जोन पे अवेलेबल है, लो रिस्क स्टॉक है। बात करें इसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशो की 37-38, और ये स्टॉक भी इसी प्राइस टू अर्निंग रेशो पे मिल रहा है। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं, और पिछले एक महीने में तकरीबन 7% के करेक्शन पे मिल रहा है। दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अप्रॉक्सीमेटली एट 4000, और 4000 रुपए का स्टॉक अगर आपको मिले 3500 के प्राइस रेंज पे, सो दोस्तों बताइए वैल्यू बाय है कि नहीं। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो कंपनी है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले एक साल में दोस्तों स्टॉक ने दिए हैं 33% के रिटर्न, जो कि मेरे हिसाब से सेंसेक्स से और सेक्टर से कम है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको वो स्टॉक बाय करना है जिसके फंडामेंटल्स एकदम एवरेस्ट की तरीके हों, पहाड़ की तरह मजबूत हों, और साथ में आपको ज़्यादा पैनिक ना हो, प्लस आपको एक कॉन्टिन्यूअस 20 से 25%, 20% से ऊपर के CAGR अगर कोई स्टॉक दे रहा है, मेरे हिसाब से दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें क्या और भी करेक्शन पॉसिबल है। सो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो इसने ऑलरेडी 0.618 के करेक्शन ऑलरेडी दे दिए हैं। मेरे हिसाब से इसमें एडिक्वेट करेक्शन हो चुका है। यहां से अगर कोई भी गिरावट होती है, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों मैंने ये 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं फॉर इन्वेस्टिंग। इनमें से कौन सा स्टॉक दोस्तों आपको लगता है बेस्ट है, कौन सा स्टॉक है जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और क्या आप चाहते हैं मैं लाइव इन्वेस्टिंग कल करूं? तो अगर आप चाहते हैं डू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स का शेयर पक्का करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।